दर्शकों, मैं आपकी अपनी होस्ट सुषमा फिर से हाजिर हूँ इतिहास के पन्नों में। इतिहास के पन्ने पलटते हुए मैं पहुंची 2 अक्टूबर 1904 को, जहां मैंने देखा कि एक नन्हे बालक का जन्म हुआ है मुगल सराय में, जिसका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव रखा गया है। यही लाल बहादुर श्रीवास्तव आगे चलकर जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो इन्हें शास्त्री की उपाधि मिलती है, और ये शास्त्री की उपाधि आने वाले समय में इनका सरनेम बन जाती है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, मैं उसी गुदड़ी के लाल की बात कर रही हूँ, उसी महापुरुष की बात कर रही हूँ, लाल बहादुर शास्त्री की, जिसकी सूझबूझ से, जिसकी जबरदस्त रणनीति से पाकिस्तान ने 1965 के युद्ध में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और भारत का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। कोई और नहीं, बहुत शानदार, बहुत जुझारू आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री सुशोभित हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। 2 अक्टूबर 1904 में जन्मे, 1.5 साल की आयु में पिताजी को खो देना। माताजी अपने बच्चों को लेके अपने मायके आके रहती हैं। पालन पोषण परिवार के लोगों ने, बाकी सब लोगों ने किया। बहुत कठिनाई का समय जिया, बहुत संघर्ष किया, आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत काम किए। आज़ाद भारत में जब ये रेल मंत्री थे और एक रेल दुर्घटना काफ़ी बड़ी हो जाती है, बड़ा हादसा हो जाता है, और उस टाइम में रेल मंत्री होने के नाते उस दुर्घटना की जिम्मेवारी खुद लेते हुए अपना इस्तीफा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक मंत्री का स्वयं अपने इस्तीफे का ऑफर करना और इस्तीफा दे देना, अपनी गलती मान लेना कि शायद मेरी ओर से, मेरे मंत्रालय की ओर से कहीं कोई चूक रही है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। क्या जबरदस्त इथिक्स, संस्कार रहे होंगे उस महापुरुष के। आज हमें उन्हें फिर से याद करना जरूरी हो गया है। क्या बात करूं मैं उनकी, जो बात कहूंगी वही रोए रोए खड़ा करने वाली होगी। बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ दर्द से भरी जिंदगी जीने वाला वो शख्स, जिसका कद फिजिकली देखा जाए तो बहुत कम था, लेकिन जिसने भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया था। ऐसे महापुरुषों की धरती है ये मेरा भारत। इसीलिए इतिहास के पन्नों में मैं हमेशा ही एक अनोखी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करती हूँ, और आपके जो कमेंट्स हमें मिलते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम इसी तरह की शख्सियत को आपके सामने लाते रहें, उजागर करते रहें उनकी जीवनियों को, उनके किए हुए ऐसे कार्य जो आज की आने वाली पीढ़ियों को बहुत मोटिवेट करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी कहीं तो अपनी जो उन्होंने कार ली है, प्रधानमंत्री होते हुए उसकी किस्त अलग से भर रहे हैं। बच्चों को गवर्नमेंट की जो गाड़ी उन्हें मिली हुई है वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। अगर वो कहीं ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि बाहर तो बहुत गर्मी है और इस डिब्बे में मैं आया तो यहाँ काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है, तो पूछा तो देखा कि यहाँ तो कूलर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों, क्या पूरी ट्रेन में कूलर हैं? बोले नहीं साहब, तो फिर ऐसा मत कीजिए, ट्रेन में बाकी भी सब लोग इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो मैं भी उन्हीं की तरह सफ़र करूँगा। कितनी मिसालें दूँ मैं उनकी। एक दुकान पर जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए, तो दुकानदार
उन्हें पहचानने की कोशिश करता है और पहचान भी लेता है कि ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और दुकानदार उन्हें बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी साड़ियाँ दिखाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इतनी महंगी नहीं, कुछ और हल्की साड़ियाँ दिखाइए, कुछ और सस्ती साड़ियाँ हमें दिखाइए। लेकिन दुकानदार और थोड़ी सी कम दिखाता है। फिर वो दुकानदार को थोड़ा सा टाइट लहजे में बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, जो आपकी दुकान में सबसे सस्ती साड़ी है मुझे वो दिखाइए। और उस साड़ी को लेके वो उस दुकान से चलते हैं उसकी पेमेंट करके। गवर्नमेंट का काम है तो मिनिमम खर्च गवर्नमेंट का, अपना भी काम है तो मिनिमम, जहाँ से जीवन यापन हो जाए, जिस तरह से जीवन यापन हो जाए सही तरीके से, बस उतना ही। कोई भी किसी भी तरह की एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, ना परिवार के ऊपर किसी तरह का बोझ, ना सरकार के ऊपर किसी तरह का बोझ। कितनी बड़ी मिसाल है वो, कितनी बड़ी मिसाल है। कहाँ कहाँ किस किस तरह से मैं जिक्र करूं। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री का नाम सामने आता है, 1965 का युद्ध सामने आता है। अयूब खान को गलतफहमी थी कि 1962 में भारत अभी चाइना से शिकस्त खाया हुआ है, उधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी अब नहीं हैं, तो अभी जो प्रधानमंत्री है वो कुछ क्या जानता होगा राजनीति के बारे में और इस तरह से कूटनीति के बारे में, तो युद्ध छेड़ देते हैं कश्मीर की ओर। जब कश्मीर की ओर से युद्ध छेड़ा जाता है तो हमारी सेना आदेश मांगती है, साहब आदेश दिया जाए, हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। और यकीन मानिए, मैं ये बात कह रही हूँ तो मेरा भी इस टाइम में रोया रोया खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि शास्त्री जी की एक हाँ ने इतिहास बना दिया। उन्होंने कहा कि यस, आप आगे बढ़िए, आप देश की शान को बचाइए, हमें बताइए हमें क्या करना है। ये उनके आदेश होते थे, ये उनके सजेशंस होते थे उस युद्ध के दौरान। सिर्फ इतना ही नहीं, शास्त्री जी नेहरू के मुकाबले इस युद्ध में भारत का नेतृत्व करने में बहुत सक्षम हुए। और इसकी कल्पना कभी पाकिस्तान ने की नहीं थी, कि सपने में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को इस तरह का जवाब मिलेगा। और भारत, पाकिस्तान जीतता हुआ लाहौर तक पहुंच गया। उधर से पाकिस्तान की सेना भी कश्मीर में काफ़ी एरिया में आके बैठी, लेकिन उसके एवज़ में हम लोग बहुत आगे तक पहुंच गए। और जब देखा पाकिस्तान का युग खाने की, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई, मैंने तो कुछ और सोचा था, और ये तो लग रहा है कि लाहौर आ गए तो ये कराची आने में कोई समय नहीं लगेगा। तो इंटरनेशनल दबाव डाला गया, रशिया और अमेरिका इसमें बीच में आए और शास्त्री जी को मनाया गया कि युद्ध कोई हल नहीं है, बैठ के वार्ता होगी, बैठ के बातचीत होगी, आप इस चीज़ को मानिए थोड़ा सा। और ताशकंद में समझौते के लिए आमंत्रित किया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिसको शास्त्री जी ने स्वीकार किया। शास्त्री जी जब ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे तो उस टाइम उनसे एक सवाल किया गया कि आप किस तरह से मिलेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से। तो शास्त्री जी ने क्या कहा, वो मेरे भारत के गुदड़ी के लाल है ना, क्या कहा जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर झुका के बात करेगा और भारत का प्रधानमंत्री सिर उठा के बात करेगा। क्या संदेश दिया उस गुदड़ी के लाल ने, उस नन्हे ने, उस लालों के लाल बहादुर ने। सबको अपना मुरीद कर दिया। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे भारत में जन्मी हूँ। शास्त्री जी की नेक नीतियाँ, सूझबूझ, कूटनीतिज्ञ राजनीति, ईमानदारी की वजह से शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया।